तो दोस्तों एक्सेल की दूसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं और हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें एक्सेल के अंदर आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और मैंने इस कोर्स की प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप जो है ना पिछली वीडियो को देख लेना लिंक पे क्लिक करके। तो पहले जो है ना मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। उसके बाद जो है ना हम इस तरह की एडिटिंग करना सीखेंगे जिसके अंदर हमने देखिए यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे परसेंटेज, एवरेज, काउंट, यानी कि नंबर, टोटल, सारी चीज़ें हम जो है ना यहाँ पे मैंने करके बताई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे एक्सेल ओपन है और यहाँ पर सबसे पहले मुझे जूम सेट कर लेना है क्योंकि इतने छोटे में मैं टाइपिंग करूँगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और जो हमारा व्हील है ना माउस का उसको आगे कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जूम सेट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ व्हील को उसको आगे पीछे खींचिए तब ये देखिए जूमिंग होता है कम ज़्यादा। बिना कंट्रोल बटन दबाए उसको आगे पीछे खींचिए तो ये देखिए ऊपर नीचे होता है। देखिए ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। तो ये हमारे व्हील के उपयोग कंट्रोल बटन के साथ और विथआउट कंट्रोल बटन के साथ। तो दोस्तों थोड़ा मैं शॉर्टकट की के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कंट्रोल के साथ ए दबाइए तो कंट्रोल बटन दबा के रखना है, उसके बाद ए दबाना है, ठीक है। उसके बाद हाथ हटा देना है। अगर मैंने बोला कंट्रोल के साथ बी दबाइए तो कंट्रोल बटन दबा के रखना है, उसके बाद बी दबा दीजिए, उसके बाद आप हटा दीजिए। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जो ना अंडू वीडियो के बारे में बता नहीं पाया था आपको, तो चलिए मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने मोनू लिखा। अब जैसे मैंने इनको इस तरह सेलेक्ट किया, अब गलती से जो ना मेरे से डिलीट बटन दब गया तो ये देखिए सब कुछ हट गया। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से टाइप करूँगा चीज़ों को। तो दोस्तों यहीं पर जो ना हमारा अंडू काम आता है। आपको जो ना कंट्रोल के साथ जेड बटन दबा दीजिए। जो अभी हमारा डिलीट हो गया था ना वो देखिए यहाँ पे वापस आ गया। मतलब जो ना एक स्टेप को पीछे कर देता है, एक नहीं और भी सारी स्टेप को पीछे कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं फिर से एक और कंट्रोल जेड दबाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ जेड दबाता हूँ, ये देखिए इससे पहले मैंने किशन नाम नहीं लिखा था। एक और बार दबाऊंगा तो देखिए उससे पहले मैंने सपना नाम नहीं लिखा था। एक और बार दबाऊंगा कंट्रोल के साथ जेड, ये देखिए मोनू नाम। मतलब जो ना एक स्टेप पीछे 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 करता जाता है हमारा कंट्रोल जेड। अभी देखिए मैंने कंट्रोल जेड जेड दबाते गया, एकदम पीछे चला गया, यहाँ पर नाम भी हट गए मेरे। तो अब मैं चाह रहा हूँ, गलती हो गई और मुझे ये नाम हटाने नहीं थे। तो अब आपको वापस आना है बगैर टाइप किए हुए। तो आपको कंट्रोल बटन के साथ वाई दबाते आना है। देखिए तो ये देखिए आगे आ गया। तो इस तरीके से जो ना हम इस स्टेप को आगे पीछे करने के लिए आप यहाँ पे जो ना कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम जो ना अंडू रीडू बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मार्स, है ना। अब इसको मैं जो ना यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर दिया, कलर भर दिया, ये देखिए ये कर दिया। अरे यार मुझे ये नहीं करना था। अभी देखिए मैंने कंट्रोल जेड जेड दबाते गया तो देखिए पहले जैसा हो गया। और अगर मुझे वैसा कि वैसा ही करना है अब यहाँ पे बिना क्लिक किए हुए तो देखिए कंट्रोल बटन के साथ आपको वाई दबाते जाना है। वाई 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 वाई, देखिए है ना वहीं आ गए। तो कोई भी चीज़ हट जाती है, गलती हो जाती है, तब आप जो ना यहाँ पे कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है हमारी, तो आप जो ना यहाँ पे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास पुराना वर्जन है एक्सेल का और मैं जो इसमें पढ़ा रहा हूँ ना वो नया वर्जन है, तो आप टेंशन मत लेना क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको आगे सारी चीज़ें सिखाऊंगा ना वो पुराने वर्जन पर भी काम करती हैं और नए वर्जन पर भी काम करती हैं। तो आप जो है ना बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके। तो एक्सेल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं भाग, गुणा, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं। तो पहले हम जो करेंगे, पहले हम जो है जोड़ना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ, यानी एडिशन। यहाँ पे मल्टी 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 में से मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों टर्न डिवाइड। पहले हम जो ना ऐड करना सीखेंगे चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइड की मीनिंग गलत हो गई है, तो आप लोग इसे सुधार लेना। ये नंबर है, इनको हम जोड़ेंगे कैसे। तो आप जो है ना इनको कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। चाहो तो इस सेल में इनको जोड़ सकते हैं, इसके नीचे भी जोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। अब इनके नीचे यहाँ पर अब इन नंबर को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे आके आपको जो ना अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाइए। ये देखिए सम का फॉर्मूला लग जाता है और ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है सारे नंबर को। और उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। इनका जो सम है ना, ये देखिए 645 हो रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे कुन्ने में देखिए 645 सम लिख के आ रहा है। और दूसरा तरीका ये है, आप खुद अपने हाथों से भी लिख सकते हैं इक्वल। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसे इक्वल से ही स्टार्ट करेंगे। SUM
टैप की प्रेस करेंगे या ब्रैकेट लगा देंगे, दोनों तरीके से ये ब्रैकेट लग जाता है, टैप की प्रेस करके भी और आप जो है ना कीबोर्ड से ब्रैकेट लगा के भी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मुझे पीछे के सेल नहीं दिख रहे हैं। अगर ऐसी आपकी सिचुएशन बनती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इस फॉर्मूले को पूरा हटाएंगे, उसके बाद इसी सेल को सिलेक्ट करके रखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इक्वल बटन दबाना है, सम लिखेंगे। जब भी हम एक्सेल के अंदर नंबर को जोड़ते हैं ना, तब हम जो है ना सम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ओके, सम फंक्शन या सम फॉर्मूला जो भी कहना चाहो आप। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे टैप की जो है ना दबा दीजिए, ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे देखिए 25 है ना, 25 से आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जो है ना यहाँ बीच में सेल के बीच में आइए, देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, वहाँ से आपको जो है ना इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद ब्रैकेट 1 और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल आ चुका है, और इसी टोटल को आप जो है ना यहाँ पे निकालना चाहते हैं इसके सामने, और यहाँ पे इक्वल लिखना है, सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे ये निकल के आ चुका है। अब इसी तरीके से हम जो है ना क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये मैंने नंबर टाइप कर लिए। अब इन दोनों का मुझे ना जो गुणा करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आएंगे हम सेल के, है ना, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ये जो ना स्टार, ये मल्टीप्लाई का काम करता है, स्टार हमारा एक्सेल के अंदर। और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। तो इन दोनों का जो ना मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सब का निकालने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो इन सब का जो ना ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हम जो ना जब भी किसी का मल्टीप्लाई निकालना होता है तो क्या करना है, इक्वल लगाएंगे पहले, है ना। और जैसे कि 254 का मल्टीप्लाई कराना है किससे, इस 25 से। तो 25 सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इसका और इसका ये देखिए यहाँ पे आ चुका है मल्टीप्लाई। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 नंबर को आपको मल्टीप्लाई करके बताया। यहाँ पर आप जो है ना मल्टीपल नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 50 इंटू 30 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, मतलब इस तरह से आप कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई करा सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो किसी भी नंबर में से किसी को आपको घटाना है, इक्वल किस में से घटाना है, ये देखिए मैंने 25 ले लिया, माइनस 21 ले लिया, देन एंटर। ये देखिए 4 आ गया। इसी तरीके से इसमें से इसको घटाना है, तो क्या करेंगे, इक्वल इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए इसमें से इसको घटाया मैंने, ये देखिए 0, क्योंकि 235 है, ये भी 235 है, इसलिए यहाँ पे 0 आंसर आ गया। तो अब डिवाइड, तो डिवाइड के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कितना, 100। इसको डिवाइड करना है 25 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, इसको सेलेक्ट करेंगे 100 को, डिवाइड वाला यहाँ पे साइन लगाएंगे, 25 को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है 4। 25 से 100 4 बार डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चारों चीज़ हमने निकालना सीख लिया। अब चलिए कुछ और बेसिक चीज़ें समझाता हूँ आपको इसके अंदर। अब दोस्तों कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, नहीं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप मुझे कमेंट करोगे, मुझसे बात करोगे, तो मैं जो है ना आपका 100% रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि अभी इस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ अपने एक्सेल की, तो आप मुझे बात कर सकते हैं। अब हम जो है ना मैं नया सीट ले लेता हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो उसमें हम जो है ना डेटा एंट्री करना सीखेंगे। तो मैंने नई सीट ले ली। सबसे पहले हम जूमिंग सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ना स्टूडेंट का डेटा बनाएंगे। तो पहले हम जो टाइप करेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर आप कैपिटल स्मॉल जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए एक कॉलम के अंदर फर्स्ट रो के अंदर देखिए सीरियल नंबर लिखा। अब मुझे जो है ना वी कॉलम में जाना है ना। तो क्या करेंगे, टैब की प्रेस कीजिए, वी कॉलम में पहुँच जाओगे। अगर आप इंटर प्रेस करोगे ना तो नीचे की साइड आओगे, ये देखो नीचे की साइड इंटर प्रेस करोगे, और टैब की प्रेस करोगे तो ये देखिए इधर की साइड जाओगे, है ना। तो जब भी आपको अपने हिसाब से जैसे आपको टाइपिंग करनी है, जैसे भी आपको शिफ्ट होना है कॉलम रो, तो आप इंटर और टैब की प्रेस से आप जो है ना इधर उधर की साइड जा सकते हैं। तो जैसे मैं आया बी कॉलम में, यहाँ पर लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए नेम मेरा इतना बड़ा हो गया कि ये कॉलम के अंदर बन नहीं पा रहा है, बी कॉलम के अंदर। तो इसके लिए हम जो है ना कॉलम को बड़ा करेंगे। तो कॉलम को बड़ा करने की क्या करना है, पहले आप जो ना इस तरह से आप जो ना किसी कॉलम को सेलेक्ट कर लिए, सी को या फिर बी को। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए सी और बी के बीच में थोड़ा सा हल्का बॉर्डर आ रहा है, और देखिए यहाँ पर मेरा ये देखिए एरो टाइप का बन रहा है, ये देखिए प्लस जैसा बन रहा है। इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जितना बड़ा नाम होगा मेरा, उसी के हिसाब से जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है हमारा कॉलम। दूसरा तरीका ये है कि इस बी और सी के कॉलम के बीच में बॉर्डर है हल्का सा, इस पर देखिए एरो टाइप का बनने लगा। इसको पकड़ के आप जो है ना इस तरह से खींच सकते हैं, ये देखिए
कितना बड़ा हो गया, और बड़ा करना है और बड़ा कर लीजिए, छोटा करना है छोटा कर लीजिए। तो आप यहाँ पे पकड़ के भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है ना इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना जितना नाम होगा उसी के हिसाब से जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसे पकड़ के करोगे इधर उधर की साइड तो कम ज़्यादा भी हो जाता है, थोड़ा हमारा माउस इधर उधर हिल भी जाता है। तो ऐसे में जो है ना आप डबल क्लिक कीजिए, एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जो है ना सी कॉलम में आएंगे। यहाँ पर हम जो है ना हिंदी लिख देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, शॉर्ट में मैंने इंग्लिश लिख दिया है ENG, एंड यहाँ पर हमारा मैथ हो गया, मैथ हो गया। अब यहाँ पर जो है ना एक मैक्स नंबर होता है हमारा, मिनिमम नंबर MN मिनिमम नंबर, एंड काउंट। उसके बाद लेते हैं हम एवरेज को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड परसेंटेज। ये हमारा परसेंटेज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं लास्ट में टोटल। नहीं यार, यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ टोटल नंबर आएगा, सॉरी इसको यहाँ टोटल को यहाँ से हटा देता हूँ। तो क्या करेंगे, हम सीधा टोटल पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट बटन दबाएंगे, ये यहाँ से डिलीट हो गया हमारा टोटल। तो मुझे जो है यहाँ पे एक कॉलम चाहिए था टोटल नाम से इन दोनों के बीच में। अगर यहाँ से दोबारा से इन सबको हटा के, है ना, अब टाइप करूँगा टोटल, तो ये तो गलत है ना, फिर सारी चीज़ें मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कॉलम बीच में आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे कॉलम इंसर्ट, ज़रा देख लीजिए। जिसके बीच में आपको चाहिए तो उसके आगे वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मुझे मैथ और मैक्स के बीच में चाहिए, तो हम जो है ना यहाँ पे मैक्स वाले कॉलम को जो है ना यानी F वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एक कॉलम आ चुका है। ठीक है, एक और इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइए, ये देखिए एक और आ चुका है। और इनको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए, ये देखिए डिलीट हो गए। प्लस आ गया, माइनस डिलीट हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से आप जो है ना माइनस और डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पे देखिए होम टैब के अंदर ये देखिए इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके भी आप जो ना कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। और डिलीट करना है तो इसके बगल में देखिए डिलीट भी है, डिलीट करेंगे, ये देखिए डिलीट हो गया। कंट्रोल माइनस से भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब नया कॉलम लेना, ठीक है, और डिलीट करना टोटल। चलिए तो अब आते हैं हम शुरू पे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करते हैं 1 2 4 5। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 3 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो अब क्या करें, तो अब इनको यहाँ से हटाओगे, है ना, फिर टाइप करोगे दोबारा से। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर से इन दोनों के बीच में जो है ना आपको एक नई रो इंसर्ट करा लेना है। उसमें आप जो ना 3 नंबर डाल दीजिए। तो आपको जो ना जिसके बीच में चाहिए, जैसा कि क्योंकि 2 और ये 4, 2 और 4 के बीच में मुझे एक रो चाहिए, तो इन 2 और 4 के बीच में मुझे एक रो चाहिए, तभी तो मैं ये 3 नंबर इंसर्ट करा पाऊंगा। तो क्या करेंगे, 4 नंबर की पूरी रो सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा दीजिए, ये देखिए आ चुकी है। एक और करना है रो इंसर्ट, ये देखिए माइनस से डिलीट, प्लस से रो इंसर्ट हो जाती है। जैसे अपने हमने कॉलम इंसर्ट किए थे ना, उसी तरीके से हम जो ना यहाँ पे नया कॉलम और रो ले सकते हैं कंट्रोल प्लस और माइनस से। अब इसके अंदर हम जो है ना यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये देखिए 3 आ चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे रो और कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब आपको जो है ना यहाँ पे 2-3 तरीके बता देता हूँ, जिससे आप जो ना यहाँ पे सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। आपने ये तरीका देखा होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत लोगों की शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखा होगा, है ना। यहाँ पे 2 नंबर हमने इंसर्ट कराए, इनको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए ये छोटा सा आइकन बन रहा है ना प्लस जैसा पतला सा, उसको पकड़ के खींच दीजिए। जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक नंबर आपके जो ना ये देखिए, है ना, लिख के आ जाएंगे। तो मुझे जो है ना सिर्फ 10-11 तक ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक इनको इंसर्ट करा लिया। जहाँ तक आपको कराना है वहाँ तक खींच के ले जा सकते हैं। अब आपको जो ना दूसरा तरीका बताता हूँ नंबर को इंसर्ट कराने का। जैसा कि एक नंबर टाइप किया, अब यहाँ पर देखिए ये देखिए छोटा सा प्लस का आइकन बन रहा है। अब आपको जो ना कंट्रोल बटन दबा देना है, ठीक है। तो देखिए उस प्लस के पीछे एक छोटा सा और प्लस आ रहा होगा, अब पकड़ के खींचिए, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीके से आप जो है ना नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, 1 लिख के, है ना, इस तरीके से लिख के भी करा सकते हैं आप। और जो मैंने अभी बताया कंट्रोल बटन दबा के, वैसा भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, है ना। इसी तरीके से और भी चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 5 के बाद 10 लिखा, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 का। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से देखिए इस तरह ड्रैग किया, ये देखिए 5 की टेबल आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या 2 नंबर लिखे थे 5 और 10, और इनके बीच में कितने का गैप है, 5 का। तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे ये नंबर प्रिंट करा देता है, मतलब नंबर इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप किसी की भी टेबल बना सकते हैं जितना कि आप बनाना चाहें। बस आपको जो है ना 2 नंबर आपको पहले टाइप करना है, उसके बाद उसको यहाँ से ड्रैग कर देना है।
इसके अलावा जैसा कि मैंने यहाँ पे एक जनवरी लिखा, एक शॉर्ट में लिखा और एक मैं जो है ना फुल में लिख देता हूँ जनवरी, है ना। और ये यहाँ पे डेट भी लिख लेता हूँ 01/2026। देखिए यहाँ पे हैज़ क्यों आ गया, तो हैज़ इसलिए आ गया क्योंकि ये हमारा जो है ना सेल जो है ना हमारा छोटा है, यानी कॉलम ये छोटा है। इसको बड़ा करेंगे तब जो है ना पूरी प्रॉपर डेट दिखने लगेगी। इसको बड़ा करने के लिए आप जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे डेट दिखने लगेगी, है ना। ये हमने जनवरी सेलेक्ट किया और यहाँ पे आए इसके कोने पे, है ना। और यहाँ से आपको जो है ना इस तरह खींच देना है, ये देखिए आ गए। तो अभी जो है जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जन, फर, मार्च, अप्रैल, मई, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा उसी तरीके से यहाँ पे देखिए शॉर्ट में सारी चीज़ें लिख के आ चुकी हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है जनवरी, तो जनवरी को मैं फुल नेम को यहाँ से ड्रैग करूँगा, ये देखिए पूरे नंबर आने लगे लिख के, ये देखिए। तो जैसा आप लिखोगे उसी के हिसाब से जो है ना यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है। अगर आप संडे मंडे लिखोगे तो वो संडे मंडे भी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी लिखा हुआ है 2026, तो यहाँ से मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा, ये देखिए यहाँ पर डेट आने लगी। तो जहाँ तक आप डेट ड्रैग करोगे ना वहाँ तक जो है ना ट्रैक हो जाएगी। देखिए 1 के बाद ये देखिए 31 के बाद देखिए 1-2 यानी फरवरी चालू होगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे डेट भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ और बेहतरीन चीज़ें आपको आगे समझा देता हूँ, है ना। ये मैंने यहाँ पर कितने तक नंबर डायल कर लिए 12, तो मैं इनको जो है ना 15 कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट के नाम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये नाम टाइप कर लिए। अब मुझे यहाँ पर जो है ना क्या करना है, इनको एडजस्ट कर लेता हूँ ठीक से, ये थोड़े बड़े बड़े हो गए। अब यहाँ पे हिंदी, मैथ, इंग्लिश के मुझे नंबर देने हैं सबके। अभी देखिए अभी तो मैं यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर वास्तव में आपको रियल में अगर मान लीजिए आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, तब आपको जो ना यहाँ पे एक एक करके नंबर बच्चों के डाल आपको भरने पड़ेंगे। जैसे कि किसी की हिंदी में 60, किसी का 65, मैथ में आए 35, है ना। तो आप जो ना एक एक करके सब में आपको भरना पड़ेगा। मुझे तो आपको समझाना है, तो मैं जो ना एक एक करके सबके नंबर नहीं भरूँगा। तो आप यहाँ पे एक रैंडम तरीके से भी आप जो है यहाँ पे नंबर भर सकते हैं। कैसे भरेंगे, इस सेल के बीच में आएंगे, इस तरह यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, मैथ और यहाँ तक लास्ट रो तक मैंने, है ना, ये 3 कॉलम मैंने जो है ना पूरे सेलेक्ट कर लिए। इक्वल दबाना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है RAND, रैंड बिटवीन, ये देखिए ये आ रहा है रैंड बिटवीन। उसके बाद जैसे मैं नीचे आया इस पर, उसके बाद टैप की प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए बॉटम और टॉप पूछ रहा है, टॉप और बॉटम। तो सबसे कम नंबर कितना देना है, यानी 10 से लेकर मेरे नंबर आने चाहिए 99 तक। 10 से लेकर 99 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं ना, यहाँ पर वो ऑटोमेटिक प्रिंट करा के दे देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, देन इंटरप्रेस करेंगे। जब भी दोस्तों आपको रैंडम नंबर चाहिए हो ना एक्सेल के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए या किसी के लिए भी, तब आप जो है ना इस रैंड बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ना कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है, देखिए यहाँ पर नीचे फिल हो गया। उसके बाद R प्रेस करना है, तो ये देखिए साइड से फिल हो गया, ठीक है। जब भी आपको नीचे की साइड फिल करना है ना, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मोनू, है ना, और यहाँ पर लिखता हूँ राधा। अब इस चीज़ को मुझे जो है ना यहाँ इन सब के अंदर भरना है, तो आप एक एक करके लिखेंगे। तो इन सबको क्या करना है, कंट्रोल के साथ D दबा दीजिए, ये देखिए फिल हो जाएंगे एकदम पूरे कॉलम में। और इधर की साइड आपको भरना है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, को कंट्रोल के साथ R दबाइए, तो ये देखिए इधर की साइड सारे भर गए। तो इसी तरीके से जब आपको नीचे की साइड आपको सारी चीज़ें कॉपी करके भरनी है, तब आप जो ना कंट्रोल D दबाइए और राइट इधर की साइड भरना है तो R दबाइए। ओके दोस्तों, अभी देखिए जैसे कि मैं किसी भी सेल में आ रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा J, तो ये नंबर देखिए चेंज हो रहे हैं बार बार, देख रहे हैं। अभी जैसे कि मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, ये देखिए मैंने हटाया, ये देखिए नंबर चेंज हो गए। तो इन नंबर को फिक्स करने के लिए क्या करना है, आप इनको जो ना यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करेंगे, को कंट्रोल के साथ C बटन दबाना है। जैसे मैंने कॉपी का बटन दबाया, ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर चारों तरफ से चलने लगा और ये देखिए इतनी चीज़ें सेलेक्ट भी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आपको होम टैब के अंदर ये देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको ये पेस्ट मिलेगा, पेस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको देखिए ये पहला नंबर पेस्ट वैल्यूज़ के अंदर पहला नंबर है ना, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब जो ना ये वैल्यू फिक्स हो चुकी है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ये देखिए L टाइप किया, देखिए अब ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इनका टोटल निकालना है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ हल्का सा। अब इनका टोटल निकालना है, तो टोटल मैंने बताया था यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल दबाइए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे तीनों नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, देन इंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 है, इसने अगर इसके अंदर नंबर होता, जैसे कि हेमंत की जगह मैं दोस्तों 10 लिख देता हूँ, 13 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अल्ट के साथ इक्वल दबाता हूँ,
तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अभी इसलिए नहीं किए थे क्योंकि बीच में नाम लिख के आ रहा था हेमंत। जितने भी नंबर होंगे इधर की साइड, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे ना वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। अभी बीच में से ना इस एक को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि बीच में हेमंत नाम आ रहा था। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। इक्वल SUM टैब की प्रेस करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, देन इंटर। उसके बाद यहाँ से हम जो ना डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए सबका भर के आ चुका है। अब यहाँ पर मैक्स का मतलब क्या है? मैक्स का मतलब है दोस्तों मैक्सिमम नंबर। मतलब कि अभी तो मैंने यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट लिए हैं, अगर इससे ज़्यादा होते जैसे कि मैं इसके ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री यानी 4-5 सब्जेक्ट और होते तो उनके बीच में से किस सब्जेक्ट में बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए इतने सारे नंबर हैं ये, इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो आप इसमें ढूंढोगे तो है नहीं, तब आप जो है यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला यूज करके आप जो है इन सारे नंबर में से सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल जो है ना हम यहाँ सब्जेक्ट में से सबसे हाईएस्ट नंबर निकालने वाले हैं, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे, टैब की प्रेस, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर आने वाला है दोस्तों 85, देन इंटर। क्योंकि इनके अंदर जो है ना देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 85, और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ चुके हैं। इसमें कितना है 78 इन तीनों के अंदर, ठीक है, और इन दोनों के अंदर 85, तो 85 आ गया। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर, यानी इनमें से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा होगा। अब ये मैंने मैक्स निकाल लिया, तो मैं निकालेंगे MIN, टैब की प्रेस, इनको सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए सबसे बड़ा नंबर, ये सबसे छोटा नंबर, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबके नंबर आ चुके हैं। अब देखिए काउंट का मतलब ये होता है कि पहले हम यहाँ फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं। काउंट का यूज क्या होता है, यहाँ पे इस तरह मैंने सेलेक्ट किए 3 नंबर, देन इंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, अभी इसमें सब में 3-3 आ गया, क्योंकि इन सब में जो ना 3-3 सब में भरा हुआ है। इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर है, सॉरी इसमें भी 3 है, सब में मतलब 3-3 है, इसलिए यहाँ पे 3-3 लिख के आ रहा है। अगर मैं फिर इसमें से कोई एक नंबर डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि ये नंबर आया, तो देखिए फटाक से यहाँ पे 2 हो गए। अब जैसे कि अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि किस में कितने नंबर भरे हुए हैं। अब सब में 3-3 है, सिर्फ इसमें जो है ना 2 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये सोचूंगा कि किसी बच्चे के नंबर यहाँ पे भरे नहीं गए हैं, तभी यहाँ पे 2 आ रहा है। तो फटाक से मैं इधर जाऊँगा और चेक करूँगा किस बच्चे के नंबर यहाँ पे भरे नहीं गए। तो देखिए इंग्लिश में जो है ना, ये देखिए किसी बच्चे के यहाँ पे नंबर खाली है, तो मैं जो है यहाँ पे नंबर भर दूँगा। देखिए जैसे यहाँ पे नंबर भरा मैंने, ये देखिए यहाँ पे 3 के 3 हो गए। तो ये तो काउंट जो है ना हमारी बहुत चीज़ों में यूज होती है, आगे चल के जब हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे ना तब और भी अच्छे से चीज़ें सीखेंगे। एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको जो है इक्वल लगाना है, फॉर्मूला एवरेज लिखना है, एवरेज, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे, एवरेज, और यहाँ से इन नंबर को सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इन तीनों नंबर का यहाँ पे एवरेज आ चुका है। अब जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आ रही हैं, तो इनको कम कैसे करेंगे, इनके लिए हम देखिए होम टैब के अंदर, ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कम हो रहा है, और इधर वाले पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो मैं जो ना यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, देखिए सबके एवरेज निकल आया। अब जैसे कि मैं दोस्तों नीचे आ रहा हूँ ना, अब आप मुझे बता सकते हैं ये किसका नंबर है, ये किस क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो देखिए मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो इसीलिए हम जो ना इस वाली फर्स्ट वाली रो को हम जो ना फ्रीज कर देते हैं। जब भी हम नीचे की साइड आएंगे तो ये जो ना रो हमको दिखाई दे, ठीक है। तो इसको हम फ्रीज कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब आपको जो ना व्यू टैब पे क्लिक करना है, फ्रीज पेंस इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से फ्रीज टॉप रो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये गायब नहीं हो रही है। तो जब भी आप कभी भी डेटा एंट्री करो तो इस वाली रो को जो है ना आप फ्रीज कर लेना, तो आपको जो है ना डेटा को एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो कि परसेंटेज निकालते हैं, इक्वल यहाँ पे टोटल, यहाँ पे नंबर लेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, 300 से। यहाँ पे 300 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये तीनों 100-100 नंबर के पेपर होते हैं, इसलिए हमारे टोटल नंबर कितने हो गए। उसके बाद हम जो ना मल्टीप्लाई 100, देन इंटर। डेसिमल को पहले हम कम करेंगे, होम में आके डेसिमल को कम करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एवरेज
और परसेंटेज दोनों सेम आ रही हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमारे जो पेपर है ना हमारे 100 नंबर के हैं, तो इसलिए हमारे परसेंटेज और एवरेज सेम आ रहा है। जब हम स्कूल में होते हैं ना तब जो है हमारे पेपर 100 नंबर के होते हैं, और जब हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं तब हमारे पेपर जो है ना 150 के, 200 के होते, 300 नंबर तक के भी पेपर होते हैं। तब आपका जो है ना परसेंटेज अलग आएगा और एवरेज अलग आएगा, है ना। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, इधर समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 150 नंबर का पेपर जो है ना मेरा, ये 3 नंबर है, ये देखिए मैंने 150 लिख ली है। ये हमारा हिंदी का पेपर है, यहाँ पे हिंदी लिख लेता हूँ, इंग्लिश मैथ। ये हमारा 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर के पेपर है, और हिंदी इंग्लिश मैथ है। और बच्चों के नंबर कितने आए हैं मेरे, 150 में से किसी के आए हैं 123, इसके, अरे ये तो ज़्यादा ही लिख लिए, यहाँ पे 123 कर दे, 32 कर देते हैं, इसको 1 से 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इनको मैं जो है यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ना यहाँ पे टोटल आ गए। अब इनकी परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज तो पहले मैं यहाँ पे एवरेज लिखता हूँ, पहले एवरेज लिखूँगा, एवरेज, है ना, और यहाँ पे परसेंटेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल एवरेज। एवरेज के लिए हम जो ना इनको सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। इन मार्क्स का कितना एवरेज आया 103। अब इनकी परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टोटल बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, ये आए मेरे 357। उसको डिवाइड करेंगे कितने से, ये देखिए 150 कितने होते हैं, 450 मल्टीप्लाई 100। देखिए तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए एवरेज कितना आ रहा है, परसेंटेज कितना आ रहा है। तो परसेंटेज और एवरेज जब भी सेम आएंगे जब हमारा 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये हो गया हमारा। अब इस पर कुछ फॉर्मेटिंग और देख लेते हैं। तो आपको जो है बीच में आना है, कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, Ctrl+A कीजिए, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे बॉर्डर में आना है, यहाँ से देखिए ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए सब पे बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड से Alt+HOI, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक सारे कॉलम जो ना एडजस्ट हो गए नाम के हिसाब से। जैसा कि मैंने अभी बोला Alt+HOI, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार Alt दबाना है, फिर उसके बाद H दबाना है, फिर उसके बाद O दबाना है, फिर I दबाना है। किसी भी बटन को दबा के नहीं रखना है, बस आपको एक एक करके सबको दबाते जाना है। तो यहाँ पर हमारे जो है ना ऑटोमेटिक हमारे कॉलम जो है ना ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाते हैं। जिस हिसाब से हमारा नाम होगा उस हिसाब से जो है ना कॉलम फिट हो जाएंगे। यहाँ पे हम जो ना यहाँ पे डबल क्लिक करके कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ना एक बार में कर दिए। उसके बाद आपको फिर से Ctrl+A दबाना है, उसके बाद Ctrl+T दबाइए, और यहाँ से जो ना देखिए चेक होना चाहिए माई टेबल एज हेडर्स, है ना, ये चेक होना चाहिए हमारा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए हमारी टेबल बन चुकी है। तो इसके बाद आप देखिए टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप जो ना कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है। तो मैं जो ना यहाँ से कोई एक डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये ले लिया। यहाँ से इस तरह इसको सिलेक्ट कीजिए, होम में आएंगे, इनको हम जो ना सेंटर में कर देते हैं। ये देखिए नंबर सब बीच में आ गए सेल के, ठीक है। और इधर करना है तो इधर भी कर सकते हैं, इधर करना है सारे तो इधर भी कर सकते हैं, बीच में लेना है तो इस पर क्लिक कीजिए, ओके। अगर दोस्तों इनको भी करना है आपको बीच में नाम को भी, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये कर सकते हैं। मैंने अभी इसलिए सिलेक्ट नहीं किया था इनको क्योंकि मुझे नाम को जो ना साइड से ही रखना था, लेफ़्ट साइड से। इनको करना है तो यहाँ पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए, ये बीच में आ गए। अपने हिसाब से कलर देना है दोस्तों आपको, तो क्या कीजिए, इसको इस तरह पूरा सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये देखिए बाल्टी जैसा बना हुआ है बाल्टी बोलता हूँ मैं तो भाई इसको, है ना। तो यहाँ से जो ना कोई भी कलर ले सकते हैं। ये देखिए मोर कलर में जाएंगे, यहाँ से और भी कलर दिए हुए हैं, जो आपको कलर देना है ना वो देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नया कलर बनना है, ओके पे क्लिक करेंगे, वही कलर जो ना इसके अंदर भर जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये नीला ले लिया, ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें नीला कलर हो गया। फ़ॉन्ट कलर भी देना है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक है, ये ग्रीन हो गया, ये हमारा, तो मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ। अरे ब्लैक नहीं हुआ, सेलेक्ट किया यहाँ से, ये देखिए ब्लैक कलर। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट ही अच्छा लग रहा है, तो मैं जो ना यहाँ से ये वाइट कर देता हूँ। इसके अलावा इसको मैंने सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे पे कलर अप्लाई करना है। यहाँ पे गए, यहाँ से जो ना मैं ये नीला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये नीला कलर लिया, और इसके अलावा मैं इसमें भी कलर भर देता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप कलर भी भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वैसे अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर क्योंकि ये ऑलरेडी ये टेबल फॉर्मेट में अच्छा लग रहा है ना। तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब जैसे कि दोस्तों किसी भी चीज़ का आपको फ़ॉन्ट बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, तो क्या कीजिए, जैसे कि मुझे जानवी है, इनका जो ना फ़ॉन्ट बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बड़ा होने लगा, यहाँ से छोटा होने लगा,
ये देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। इसके अलावा इसके पार्टिकुलर पे भी आप जो है ना कलर दे सकते हैं, है ना। और यहाँ पर भी कोई भी कलर देना है, जैसे कि ये रेड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप कलर दे सकते हैं एक को सेलेक्ट करके, और पूरे पे देना है तो पूरे भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं। अब डिपेंड तुम पे करता है कि आपको कैसे कलर देना है। तो इस पे से सारे कलर हटाने के लिए आपको क्या करते जाना है, कंट्रोल जेड 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 कंट्रोल जेड, है ना। ये देखिए एकदम सारी स्टेप पीछे आता जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट रो पे क्लिक करना है। अब कंट्रोल के साथ आपको जो है ना प्लस बटन दबाना है। तो देखिए यहाँ पे एक मेरी रो आ चुकी है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसके अंदर आपको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जो ना टॉप में उसका नाम लिख दीजिए जिसके रिलेटेड ये डेटा बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो ना स्टूडेंट का डेटा बनाया हुआ है, स्टूडेंट डेटा 2026। देन एंटर प्रेस कर देना है। अब इसके बाद मैंने सेल को पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने बड़ा किया इसको इस तरह से, कितना ही बड़ा कर सकते हैं। ये डिज़ाइन है ना। इसके अलावा ये देखिए डिज़ाइन दिया हुआ है। तो हमको एक प्रोफेशनल डेटा बनाने के लिए हमको जो ना एक सिंपल सा ही यहाँ पे फ़ॉन्ट रखना है, वरना सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। अब इसमें भी कलर भर देते हैं बैकग्राउंड में, कोई यहाँ से भर देते हैं, ये वाला कलर भर दिया। और इसको हम जो ना वाइट कर देते हैं, है ना। इसको मैं जो ना यहाँ पे पीला कर देता हूँ दोस्तों, पीला नहीं ग्रीन, देखिए ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो ना यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा देता हूँ रीनेम से रिलेटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरी स्पेलिंग गलत होगी, तो इसको रीनेम कैसे करेंगे। अगर आप इस पर डायरेक्ट आके नाम लिखना स्टार्ट कर दोगे तो देखिए पूरा नाम हट जाता है, फिर दोबारा से पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए आपको इस पर सेल पे आके डबल क्लिक कीजिए। तो देखिए इसके अंदर हमारा कर्सर आ गया, और आप यहाँ से इस तरह हटा के यहाँ पर नाम को सही कर लीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, जब भी आपको रीनेम करना है तो आप उस पर डबल क्लिक कीजिए सेल के ऊपर, फिर आसानी से आप जो है ना उसके अंदर हटाना है, रीनेम करना है, दोबारा नाम लिखना है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसको सुधारना है। तो आप जो है ना उस पर डबल क्लिक करके सारे काम कर लेना। अब देखिए मैंने इससे पहले भी एक सीट बनाई हुई थी, ये रही। इसमें मैंने कुछ इस तरह का कलर रखा हुआ है। तो आप जो है ना यहाँ पे इस कलर को भी आप अपने फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट बन के आ रहे हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर, इनको हम जो है ना फ़िल्टर बोलते हैं। तो इन फ़िल्टर को अभी जो ना हटा लीजिए, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको इनके बारे में सिखाया नहीं है। तो क्या करेंगे, इन पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे, ओके, और सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से फ़िल्टर हट चुका है। और इसके बाद हम यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने का तरीका मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी ना तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप जो ना उस वीडियो को देख लीजिए। सेव करने के बाद इस फाइल को दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसे कैसे डाउनलोड करना है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है मेरी ड्राइव पे से इसे डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप जो है इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर लेना, इनको देख भी लेना, है ना। यहाँ से एक नई सीट लेके आप है ना यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना अपनी। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।